मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, रमजान का महीना करीब आते ही हमारे दिलों में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, घरों में तैयारी शुरू हो जाती है, सहरी और इफ्तारी के मंसूबे बनने लगते हैं। मगर एक सवाल ऐसा है जो हम में से बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या रमजान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है? क्या इबादत का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुक जाना है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर रमजान का असल मकसद समझ आ जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, रमजान दरअसल अल्लाह की तरफ से रूह की तरबियत का महीना है। एक ऐसा महीना जिसमें इंसान को खुद अपने नफ्स को पहचानने का मौका दिया जाता है। जब इंसान दिन भर हलाल चीजों से भी रुक जाता है तो वो सीखता है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकता हूं तो हराम छोड़ना क्यों मुश्किल हो। यही रमजान का पहला सबक है, खुद पर काबू पाना। रमजान हमें भूख के जरिए सब्र सिखाता है। आम दिनों में जब हमें भूख लगती है तो हम फौरन खा लेते हैं, मगर रोजे में इंसान सब्र करता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। यही सब्र आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शख्सियत का हिस्सा बनने लगता है। रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि आंखों, जुबान, दिल और सोच का भी होता है। अगर इंसान भूखा रहकर भी झूठ बोले, गीबत करे, दिल दुखाए या गुस्सा करे तो वो रमजान की असल रूह को नहीं समझ पाया। असल इबादत यह है कि इंसान अपने अखलाक को बेहतर बनाए, अपने रवैये को नरम करे और दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में बुरे अखलाक ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे रहने की जरूरत नहीं। रमजान का असल मकसद अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करना है। साल भर हम दुनिया की मसरूफियात में खो जाते हैं, मगर रमजान हमें रोककर ये याद दिलाता है कि हमारी असल मंजिल दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। तरावीह की नमाज, कुरान की तिलावत, सहरी की खामोश दुआएं और इफ्तार के वक्त मांगी गई इल्तिजाएं, ये सब इंसान के दिल को अल्लाह के करीब ले जाने के लिए होते हैं। जब बंदा रात के वक्त खड़ा होकर कुरान सुनता है तो उसका दिल नरम होने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और उसे महसूस होता है कि वो अपने रब के करीब आ गया है। यही कुर्बे इलाही रमजान की सबसे बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों और बहनों, रमजान हमें दूसरों का दर्द भी सिखाता है। जब इंसान खुद भूख महसूस करता है तो उसे उन लोगों का एहसास होता है जो साल भर भूखे रहते हैं। इसीलिए इस महीने में सदका और खैरात की अहमियत बढ़ जाती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी परेशान इंसान के लिए आसानी पैदा करना, ये सब इबादत का हिस्सा बन जाता है। रमजान इंसान के दिल में रहम पैदा करता है और जब दिल नरम हो जाए तो इंसान अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाता है। रमजान दरअसल दिल की सफाई का महीना है। हम साल भर अनजाने में बहुत सी गलतियां कर लेते हैं, दिल में नाराजगियां जमा हो जाती हैं, गुनाहों की गर्द दिल पर बैठ जाती है। रमजान आकर हमें मौका देता है कि हम तौबा करें, दिल साफ करें और नई शुरुआत करें। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगता है तो उसकी रूह हल्की हो जाती है। यही वजह है कि रमजान के आखिरी दिनों में इंसान के दिल में अजीब सा सुकून पैदा होने लगता है, क्योंकि वो अपने रब के करीब हो चुका होता है। अब एक लम्हे के लिए सोचें, अगर रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम होता तो अल्लाह हमें सिर्फ खाने से रोक देता, मगर रमजान में नमाज बढ़ाई गई, कुरान की तिलावत बढ़ाई गई, सदका बढ़ाया गया, दुआ की तरगीब दी गई। इसका मतलब यह है कि रमजान का मकसद इंसान की मुकम्मल तब्दीली है, दिल की तब्दीली, सोच की तब्दीली और जिंदगी के रास्ते की तब्दीली। रमजान हमें सिखाता है कि असल कामयाबी नफ्स को काबू में रखने और अल्लाह की रजा हासिल करने में है। अगर आप चाहते हैं कि इस रमजान में वाकई आपकी जिंदगी बदल जाए, दिल को सुकून मिले और इबादत में लज्जत पैदा हो, तो अभी दिल में नियत करें कि इस रमजान को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि तब्दीली का महीना बनाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें रमजान की असल रूह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तो कमेंट्स में दिल से आमीन जरूर लिखें ताकि ये नियत आपके दिल में मजबूत हो जाए। मेरे अजीज भाइयों और मोहतरम बहनों, जब इंसान रमजान के असल मकसद को समझना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि यह महीना सिर्फ इबादत की तादाद बढ़ाने का नहीं बल्कि दिल की कैफियत बदलने का महीना है। रोजा इंसान को अपने नफ्स के सामने खड़ा कर देता है। आम दिनों में हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन रमजान हमें सिखाता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बल्कि अपने रब का बंदा है।
जब प्यास शिद्दत इख्तियार करती है और इंसान के सामने पानी मौजूद होता है मगर वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को रोक लेता है, तो यही लम्हा बंदगी की असल तस्वीर बन जाता है। ये वो तरबियत है जो इंसान के अंदर तक़वा पैदा करती है, और तक़वा ही रमज़ान का असल मकसद है, यानी हर लम्हा ये एहसास कि अल्लाह हमें देख रहा है। रमज़ान दरअसल दिल को जिंदा करने का महीना है। साल भर दुनिया की दौड़ में दिल सख्त हो जाता है, इबादत रस्मी बन जाती है और दुआ सिर्फ अल्फाज तक महदूद रह जाती है। मगर रमज़ान आकर इंसान के दिल को दोबारा जगाता है। सहरी के वक्त की खामोशी, फज्र की नमाज के बाद का सुकून, दिन भर सब्र की कैफियत और इफ्तार के वक्त की दुआएं, ये सब इंसान के अंदर एक नई रूहानी जिंदगी पैदा करते हैं। जब इंसान खालिस नीयत के साथ इबादत करता है तो उसे इबादत बोझ नहीं लगती, बल्कि सुकून महसूस होने लगता है। यही रमज़ान का कमाल है कि वो इबादत को आदत से मोहब्बत में तब्दील कर देता है। इस महीने का एक बड़ा मकसद खुद एहतिसाबी भी है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम रुककर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम सोचें कि हमारी नमाज कैसी है, हमारा इखलाक कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं और हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कितना मजबूत है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो उसे अपनी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं, और यही एहसास इस्लाह की पहली सीढ़ी बनता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि असल कामयाबी दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान का असल हुस्न उसकी रातों में छुपा है। जब दुनिया सो जाती है और बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है तो वो लम्हे इंसान की रूह को ताकत देते हैं। तरावीह की नमाज में कुरान सुनना सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दिल की सफाई का अमल है। कुरान की आयात इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करती हैं, गुनाहों पर निदामत पैदा करती हैं और अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाती हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान को महसूस होता है कि वो अकेला नहीं, बल्कि उसका रब उसके साथ है। रमज़ान हमें ये भी सिखाता है कि इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, किसी को माफ़ करना इबादत है, किसी की मदद करना इबादत है, किसी के दिल को खुश करना इबादत है। अगर रोज़ा रखने के बावजूद इंसान का इखलाक सख्त रहे तो वो रमज़ान के मकसद से दूर रह जाता है। असल कामयाबी ये है कि रमज़ान के बाद भी इंसान के रवैये में नरमी आ जाए, ज़ुबान में मिठास आ जाए और दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हो जाए। सोचें, अगर रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी वैसी ही रहे जैसी पहले थी तो हमने रमज़ान को सिर्फ गुजारा है, जिया नहीं। रमज़ान हमें बदलने आता है, हमें अल्लाह के करीब लाने आता है, हमें ये याद दिलाने आता है कि ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा है। जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो इबादत रस्म नहीं रहती, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी का नया आगाज़ बन जाए, दिल की सख्ती ख़त्म हो जाए और इबादत में हकीकी लज्जत पैदा हो जाए, तो अभी नियत करें कि इस रमज़ान में सिर्फ भूखा नहीं रहना, बल्कि अपने दिल, अपनी ज़ुबान और अपने किरदार को भी बदलना है। और अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान की असल रूह नसीब फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, तो कमेंट्स में दिल से आमीन ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें।